सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे एक्सिस बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज किए हैं भाई। तो कैसे रहे क्वार्टर टू के नंबर, चलिए देखते हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला है इस शेयर के ऊपर। चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम इसके जो स्टैंड लोन रिजल्ट है उसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज लाख में दिया गया है, ये करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेगा और ये हाफ ईयर एंडेड या फिर 6 मंथ एंडेड जिसे बोलोगे। तो अब की बार जो टोटल इनकम रहा है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हो जो टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया भाई वो है 37,40,171। जी हाँ, 37,14,171 का करोड़ में कन्वर्ट करें तो 37,141 करोड़ बनेगा भाई। ये जो प्रीवियस क्वार्टर में था 35,000 सॉरी ये देखो 35,844 करोड़ का। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में क्या था अभी 31,660 करोड़ का। ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके इनकम में जंप रहा है। इसके अलावा देखोगे इसके जो एक्सपेंडिचर है तो बैंक ने कैसे खर्चे किए हैं भाई अब की बार। तो अब की बार जो एक्सपेंस है वो 26,429 करोड़, प्रीवियस में 25,737 करोड़, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 23,028 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके एक्सपेंस में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। और अब की बार जो एक्सपेंस है ना वो इसके जो इनकम उससे तो कम ही है, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया भाई। लेकिन प्रॉफिट से पहले आप लोग देखोगे इसकी जो प्रोविजंस है वो कैसी रही है। तो प्रोविजंस की अगर मैं बात करूँ तो ये देखोगे 2,204 करोड़ की, जो प्रीवियस में 2,039 करोड़ थी। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आपको 814 करोड़ देखने को मिल रही है। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रोविजंस में भी जंप रहा है। तो अब की बार जो नेट प्रॉफिट्स है वो कैसा है अभी यहाँ पर देख सकते हो। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें तो अब की बार जो प्रॉफिट है भाई वो है लगभग 6,917 करोड़ का, जो प्रीवियस में 6,034 करोड़ था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 5,863 करोड़। तो ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इसके प्रॉफिट्स में भी जंप रहा है। इसके अलावा देखोगे इसकी अर्निंग पर शेयर 22 रुपये 37 पैसे, प्रीवियस में क्या थे अभी 19 रुपये 54 पैसे, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थे 19 रुपये और 3 पैसे। तो इसके अंदर भी हमें जंप देखने को मिला है। इसके अलावा एनपीए और देख लेते हैं अभी एनपीए कैसे रहे हैं। तो नेट एनपीए की बात करें तो लगभग 3,612 करोड़ के रहे हैं, जो प्रीवियस में 3,552 करोड़ के थे। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,441 करोड़ के। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से भी एनपीए में जंप है एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी एनपीए में जंप है। तो ये आ गया भी एक नेगेटिव पॉइंट इसके अंदर। ग्रोस एनपीए की अगर बात करें तो ग्रोस एनपीए पीछे के मुकाबले कम हुए हैं। नेट एनपीए में बढ़ोतरी है और ग्रोस एनपीए में हमें जो ना अभी पीछे के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका जो डेट इक्विटी रेशियो है ये भी प्रीवियस के मुकाबले भी कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। एंड इसके अलावा तो और तो कुछ इसके अंदर अनाउंसमेंट नहीं हुआ अभी। टोटल एसेट्स वगैरह यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना और ये नोट्स पढ़ लेना भी अगर आपके पास बैंक के शेयर हैं तो एक्सिस बैंक के। देखो भी सब कुछ ठीक रहे हैं बट मार कहाँ पर खाई आकर के जो इसके एनपी है वहाँ पर। बट और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा आ सकता है तो मार्केट एस्टिमेट से एक बार कंपेयर कर लेते हैं भाई, उससे थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो भाई देखो 21 रुपये 13 पैसे का एक्सपेक्ट किया गया था, आया 22 रुपये 37 पैसे है। तो 21 रुपये को तो इसने बीट किया है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर तो ठीक है। इसके अलावा रिवेन्यू की अगर बात करें तो इंटरेस्ट से जो अर्न किया है वो कितना अभी लगभग 30,419 करोड़ का, और एक्सपेक्ट किया गया था अभी 19,500 करोड़ के आसपास का। तो बीट किया है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। बट एक एनपीए वाली अगर वो न्यूज़ थोड़ी सी हावी हो गई तो वो मैं कह नहीं कर सकता। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।